जय श्री कृष्णा दोस्तों क्या आप जानते हैं भगवान अपने कुछ भक्तों की इच्छाओं को क्यों पूरा नहीं करते हैं। दोस्तों, इस बात का रहस्य आज की इस कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, कृपया वीडियो में बताई गई बातों को पूरा सुनिएगा, तभी आपको कहानी का सार समझ आएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए प्रारंभ करते हैं आज की इस कहानी को। दोस्तों, एक राज्य में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था, लेकिन वह गरीब व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान की भक्ति करता था। वह प्रतिदिन प्रातः काल में स्नान करके भगवान की पूजा किया करता, परंतु वह अपने पड़ोसियों को देखकर बहुत परेशान रहता था। इसी कारण से भगवान की पूजा करते समय प्रतिदिन भगवान से कहता कि हे प्रभु, आपने हमारे पड़ोसियों को इतना अधिक धन दिया है कि हमारे एक पड़ोसी ने कुछ दिन पहले ही एक बहुत बड़ा सा मकान बनवा लिया। मेरे एक पड़ोसी ने तो बहुत बड़ा खेत ही खरीद लिया और मेरे सगे संबंधी भी दिन प्रतिदिन धनवान होते जा रहे हैं। हे प्रभु, आपने हमारा भाग्य ही ऐसा क्यों लिखा कि मैं गरीब का गरीब ही रह गया। दोस्तों, वह गरीब व्यक्ति जब भी भगवान की पूजा करता तो अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों एवं मित्रों के धन की बात याद करके वह दुखी हो जाता था। एक दिन जब वह गरीब व्यक्ति भगवान की पूजा कर रहा होता है तो वह पुनः वही बातें करने लगता है कि मेरे पड़ोसियों को इतना अधिक धन मिल गया है, मेरे रिश्तेदार एवं मित्रों को भी धन मिल जाने से वह अमीर हो गए हैं। ये बातें कहते कहते वह गरीब व्यक्ति दुखी हो जाता है। उस गरीब व्यक्ति की इस तरह की बातें प्रतिदिन माता पार्वती एवं भगवान शिव सुना करते थे, लेकिन इस तरह से अपने भक्त को दुखी देखकर माता पार्वती से रहा ना गया और माता पार्वती भगवान शिव से बोली कि हे प्रभु, हमारा यह भक्त प्रतिदिन पूरे नियम के साथ हमारी पूजा करता है, फिर भी आप इस भक्त की मनोकामनाओं को पूरा क्यों नहीं करते। उसका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, यह भक्त अपने कर्मों एवं अपने सोच के कारण दुखी रहता है। तब माता पार्वती पुनः कहती हैं कि हे प्रभु, यह हमारी प्रतिदिन पूजा करता है, इसलिए आपको भी इस भक्त की मदद करनी चाहिए। माता पार्वती की बातों को सुनकर भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, जब तक यह अपने कर्मों एवं अपने सोच को परिवर्तित नहीं कर लेता, तब तक इसे हमारी कृपा प्राप्त नहीं होगी। तब माता पार्वती ने कहा, नहीं प्रभु, कम से कम एक बार तो आप उस निर्धन व्यक्ति की सहायता करने का प्रयास करिए। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने नंदी को बुलाया और एक पुस्तक देकर उस व्यक्ति के पास भेजा। अगले दिन नंदी साधु का रूप धारण करके नगर का भ्रमण कर रहे थे। तभी उस गरीब व्यक्ति की नज़र साधु बने नंदी पर पड़ी, तो वह साधु महाराज के तेज को देखकर यह समझ गया कि यह साधु बहुत ही बड़े ज्ञानी होंगे। इसी कारण से उस गरीब व्यक्ति ने साधु बने नंदी को अपने घर लेकर आया एवं साधु जी की खूब सेवा सत्कार किया। तब उस साधु ने पूछा कि हे भक्त, आप अपने जीवन से इतना ज़्यादा दुखी क्यों हो। तो उस गरीब व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने जीवन में दुखी इसलिए हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ कि हमारे पड़ोसी, रिश्तेदार एवं मित्र सभी दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन मैं गरीब का गरीब ही रह गया हूँ। इसी कारण मैं अपने जीवन से दुखी रहता हूँ। तब साधु जी ने कहा, मैं तुम्हें 10 मिनट का समय देता हूँ, जिससे तुम चाहो तो अमीर बन सकते हो। यह बात सुनकर वह गरीब व्यक्ति खुशी हो गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महात्मन, अगर ऐसा हो जाए तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। तब साधु जी ने वह पुस्तक निकाली जो भगवान शिव ने दी थी और वह पुस्तक उस गरीब व्यक्ति को देते हुए साधु जी ने कहा, यह पुस्तक केवल 10 मिनट के लिए
काम करेगी। इसे पढ़कर तुम अमीर बन सकते हो। इस पुस्तक में तुम्हारे सभी पड़ोसियों एवं रिश्तेदारों के भाग्य को लिखा गया है। तुम चाहो तो उसे भी देख सकते हो और अपने भाग्य के साथ साथ सभी का भाग्य भी तुम चाहो तो बदल सकते हो। परंतु ध्यान रहे, यह पुस्तक सिर्फ 10 मिनट तक ही काम करेगी। अब वह गरीब व्यक्ति साधु जी से वह पुस्तक ले लेता है और पहला पेज खोलते ही वह देखता है कि उसमें लिखा हुआ है कि उसके पड़ोसी को ज़मीन में गड़ा हुआ धन प्राप्त होने वाला है। यह देखकर उस गरीब व्यक्ति ने सोचा कि हमारा पड़ोसी तो पहले से ही इतना अधिक धनवान है, उसे धन की क्या आवश्यकता है। यही सोचते हुए उसने पड़ोसी के भाग्य को ही बदल दिया और जब दूसरा पेज खोला तो उसे पुनः दूसरे पड़ोसी का भाग्य लिखा हुआ दिखा। उसमें लिखा था कि लॉटरी लगने से पड़ोसी को बहुत ज़्यादा धन प्राप्त होने वाला है। यह देखकर वह गरीब व्यक्ति पुनः सोचने लगा कि यह पड़ोसी भी पहले से ही अत्यधिक धनवान है, इसे लॉटरी की क्या आवश्यकता। यही सोचते हुए उस गरीब व्यक्ति ने दूसरे पड़ोसी का भी भाग्य बदल दिया। अब उस गरीब व्यक्ति ने तीसरा पेज खोला जिसमें लिखा था कि उसके कुछ रिश्तेदारों को धन का लाभ होने वाला है। यह देखते ही वह पुनः सोचने लगता है कि सभी रिश्तेदार पहले से ही बहुत अधिक धनवान हैं, उन्हें धन की क्या आवश्यकता है। यही सोचते हुए उसने पुस्तक का वह पेज ही फाड़कर फेंक दिया। अब अंत में जब वह गरीब व्यक्ति चौथे पेज को पलटता है तो उसमें लिखा था कि वह गरीब का गरीब ही रहेगा। यह देखते ही उसे बहुत दुख होता है और वह जैसे ही अपने भाग्य को बदलने की कोशिश करता है, उसी समय वह पुस्तक बंद हो जाती है। तब उस गरीब व्यक्ति ने साधु जी से कहा, हे महात्मन, यह पुस्तक बंद हो गई है और मैं अपना भाग्य भी नहीं बदल पाया। तब साधु जी ने कहा, मैंने पहले ही बताया था कि यह पुस्तक केवल 10 मिनट के लिए ही खुली रहेगी, उसके बाद यह बंद हो जाएगी। लेकिन तुमने 10 मिनट का अमूल्य समय दूसरों के अहित में लगा दिया और यही तुम्हारे जीवन की सच्चाई है। अगर तुम चाहते तो अन्य लोगों की तरह मेहनत करके धन अर्जित कर सकते थे, लेकिन तुम अपने कार्य में ध्यान न देकर लोगों के धन को देखकर हमेशा जलते रहे, ईर्ष्या करते रहे और यही कारण है कि तुम गरीब के गरीब रह गए। इतना कहकर साधु बने नंदी पुस्तक को लेकर भगवान शिव के पास आ गए। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, इस संसार में जितने भी लोग दुखी हैं उनमें से ज़्यादातर लोग अपने कर्मों एवं सोच के कारण दुखी होते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने कार्य पर ध्यान न देकर दूसरों की सफलता को देखकर ईर्ष्या करते हैं, जलन भाव रखते हैं, अपने समय को व्यर्थ के कार्यों में लगाते हैं, वह सदैव गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, मैं कई बार अपने भक्तों की सहायता करना चाहता हूँ, परंतु इन्हीं कारणों के कारण वह हमारी कृपा को स्वीकार्य नहीं कर पाते और यही सोचते हैं कि भगवान उनकी इच्छाओं को पूरा क्यों नहीं करते, जबकि सत्य तो यह है कि वह अपने कर्मों के कारण हमारी कृपा को स्वीकार्य नहीं कर पाते। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए, हर हर महादेव।